महाराज ने धन्य हो। परम दयाल सद्गुरु सुखराम जी महाराज ने धन्य हो। अनंत श्री सद्गुरु सुखराम जी महाराज के ज्ञान सस्वरूप भगवान धन्य हो। केवली भगवंता ने धन्य हो। जीवा तारण जहाज ने धन्य हो। मोक्ष के मालिका ने धन्य हो। अनंत कोटि संताने धन्य हो। राम सभा में राम राम महाराज शरणों सतगुरु दयाल को मुख हृदय हरि नाम नितपत संगत साधु के आजीवन मुक्त सुखे राम अण भे पद पर काश के दायक सतगुरु राम अनंत कोटि जन सहाय की ताय करूं प्रणाम सतगुरु को एको सबद मन कोई लेवे मान तो सहज होते हैं संत दास मुश्किल आसान भक्ति भगवंत गुरु चतुर नाम वपु एक जिनके पद परसता नासत विघ्न अनेक सब धरती कागद करऊ सब वन कलम कटाए सात समुद्र छाई करऊं सतगुरु गुण लिख्या न जाय राम 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 राम। आप सभी के अंदर विराजमान परमात्मा के पावन चरण प्रणाम। राम राम से दिन दिनता का अंग है महाराज। उन सबको दिन दिन कह रहे हैं जो निज नाम की भक्ति धारण करके अपने मनुष्य जन्म को सार्थक कर लेते हैं। मनुष्य जन्म का सर्वोत्तम फल नाम और निज नाम की भक्ति करके परम पद को प्राप्त कर लेना। ये अवसर वापस मिलने वाला नहीं है। ऐसा समय ऐसा ज्ञान अमोलक वापस प्राप्त होने वाला नहीं। तो महाराज क्षमाने की वो दिन दिन के पात्र है जिन्होंने ऐसा ज्ञान धारण किया और जिन्होंने ऐसी भक्ति करके परम पद की प्राप्ति इसी जीवन के अंदर कर ली। तो फिर उन्हें वापस से 84 लाख जीवा जन्म मरण में आने की आवश्यकता नहीं रह जाती है। बार बार गर्भवास के दुख देखने की आवश्यकता नहीं रह जाती। सभी प्रकार के दुख उनके समाप्त हो जाते हैं। तन दुख जा दिन जावसी जा दिन धरे न दे निरंजन लग सुखराम के भुगते गो नरिये। तो जिसने ऐसी भक्ति को करके और परम पद प्राप्त कर लिया इसी जीवन में तो फिर उसके सारे दुख मिट गए, सारी समस्याएं मिट गई। कुछ भी उसे अब दुख रहा ही नहीं, क्योंकि तंदर सुखिया कोई नहीं देखिया जो देखिया सो दुखिया होई उदय अस्त की बात करत हूँ सबका किया विवेका होई। महाराज सबको देखा मैंने, जिसने भी तन धरा है वो कोई भी सुखी नहीं है। सबको कोई ना कोई तो दुख लगा ही हुआ है। कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धनबिन फिरत उदास, थोड़े थोड़े सभी दुखी सुखी राम का दास। तो महाराज में राम जी के दास बन जाओ और राम जी के नाम का सुमरन सतत रूप से अनवरत रूप से करो तो आप दिन दिन के पात्र हैं। दिन दिन ताको जन्म है जहाँ पद खोजो आए फिर दिन सो सुखी राम कहे रया राम लिवलाए। महाराज मैंने कि उनका जन्म सार्थक हुआ, सफल हुआ जिसने ऐसा आनंद पद की खोज कर ली। गट के भीतरी जिन पाया जिन गट ही पाया बायर फिर जन्म गमाया। तो जिसको भी मिला है ये आनंद का पद, परमात्मा के सच्चे दर्शन जिनको भी हुए हैं उनको गट के भीतर ही हुए। रज मातर मूर्त कण होई तब लग ब्रह्म नहीं माया कौन तो। थोड़ा सा भी स्वरूप रहता है, आकार रहता है तो महाराज हमारे वो परमात्मा नहीं है, परमात्मा की माया है। इसीलिए महाराज हमारे आकारी को सेविया गर्भ ताप ने जाए जन सुखिया निराकार छिन में देत मिटाए।
तो ये निराकार निरंजन परमात्मा है। ऐसे परमात्मा को जिसने खोज लिया अपने तन के भीतर ही, तन देवड़ बीच आत्म देवा निर्गुण भक्ति भजन है बेवा, ऐसे भक्ति का भजन का भेद सद्गुरु से प्राप्त करके और ऐसा आनंद घट के भीतर आत्मा आनंद भजनानंद प्राप्त कर लिया और वो आत्म साक्षात्कार करके भजन का आनंद सतत रूप से अनवरत रूप से घट के अंदर बना रहता है, उनका मनुष्य जन्म सार्थक हो गया, सफल हो गया। दिन दिन ताको जन्म है जहाँ पद खोजो आए, जिन्होंने ऐसा परम पद की खोज कर ली, जिन्होंने ऐसा परम पद प्राप्ति की भक्ति कर ली। परम पद क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसके आगे और कोई पद नहीं है। ये ऐसा श्रेष्ठ पद है, नीका पद है कि इसके आगे और कोई स्थान नहीं। ये सर्वोत्तम स्थान है, टॉप स्थान। इस सर्वोत्तम स्थान पर, टॉप स्थान पर पहुँचने की जिसने भक्ति धारण कर ली, भक्ति संभाली, भक्ति भक्ति सब कोई कहे पर भक्ति न जाने कोई, दादु भक्ति भगवंत की देही निरंतर। भक्ति वही सत भक्ति है जो अखंडित रूप से इस देही के अंदर होती रहे। महाराज हमारे अखंडित कैसे होगी? रया राम लिव लाए, लिव लागे बिना अखंडित हो नहीं सकती। और लिवबंद भजन ही मोक्ष को पहुंचाता है। और लिव किससे लगती है? उभय अंशु लिव लगे तीजी जोला खाए। ये रकार और मकार दो ही अक्षर है 52 अक्षरों के अंदर। रकार 27वां और मकार 25वां और आ रह के आगे दूसरा। तो महाराज में 27 + 25 + 2 कितने हो गए? 54। तो राम राम का जो सुमरण करते हैं सतत रूप से 54 + 54 108। उनके 108 मणकों की माला गट के भीतर ही फिरने लगती, बाहर फिरने की आवश्यकता। 27वां 25वां और आ दूसरा, राग रह के आगे आ लगा। इस प्रकार से 54 हो गए। राम राम 2 बार बोला तो सतत रूप से राम राम का जो सुमरण कर रहे हैं तो महाराज में उनके 108 मणकों की माला गट के भीतर ही सतत रूप से फिर रही है। उनको बाहर से माला फिरने की आवश्यकता भी नहीं रह जाती है। तो इस प्रकार से जो लिव लगा रखे हैं, रया राम लिव लाए, उनको महाराज हमारे की दिन है, दिन है। और ये लिव ही एक बार लिव लग जाती तो टूटती नहीं। लिव लागी टूटे नहीं, उठ बैठ कर काम, फिर उठ रहे बैठ रहे काम कर रहे, खा रहे पी रहे सो रहे, तो भी ये लिव जो है लगी की लगी रहती है। ये लिव टूटती नहीं है। भीतर ही भीतर सिमरन परमात्मा का होता रहता है। भजन की रीत घट में बनी रहती है और वो भजन की रीत ही मोक्ष में पहुंचाती है। लिवबंद भजन ही मोक्ष को प्राप्त कराता है, बाकी वो कोई दूसरा करा नहीं सकता। क्योंकि मुख सिमरन पहुँचे नहीं, श्वासा सके न जाए, वह बारी सुखराम के गौकुण खोले आए। नौत तिलिंग शरीर भी ये भी उल्ली बार, हम देखा सब सारा बारी खोल किवाड़। जो निज नाम की जागृति से नींव लगती है वो लिव ही मोक्ष में पहुंचाती है। तो दिन दिन ताको जन्म है जहाँ पद खोजो आए, फिर दिन सो सुखराम के रया राम लिव लाए। इस प्रकार से जिसने राम जी के नाम की लिव लगा दी, खाते पीते उठते बैठते सोते नाम का सुमरण होता रहता है, नाम का सुमरण चलता रहता है। इस रचना से भी, रोमावली से भी और गट के भीतर से भी प्रीत लगी हुई है। हाथ काम मुख राम, हृदय सांची प्रीत, दरिया ग्रस्ती साधकी आही उत्तम रीत। ग्रस्त में रह के अपने कर्तव्य कर्मों का निर्वाह करते हुए, सब कुछ सबको सुख पहुँचाते हुए अपने को परमात्मा पद की प्राप्ति करने का ये एक ही उपाय है। इसके सिवाय और कोई दूसरा उपाय है नहीं। तो महाराज हमारे के ग्रस्त में रहते हुए जिन्होंने ऐसी भक्ति को संभाली, धारण कर ली, उनको उनका जन्म दिन है। दिन दिन ताको जन्म है जहाँ पद खोजो आए, फिर दिन सो सुखराम के रया राम लिव लाए। दिन ज्ञानी दिन संत वे, दिन जो चीना राम, दिन सो सुखराम के जन्म जीवता पहुँचा धाम। ऐसे ज्ञानी, ऐसे संत, उनको धिन्न है जिन्होंने ऐसे सच्चे राम जी को गट के भीतर ही छीन लिया। एक राम दशरथ गर डोले, एक राम गट गट में बोले, एक राम का सकल पसारा, एक राम है सब सुई न्यारा, 3 राम है लोक व्यवहारा, चौथे राम का करो विचार। मतलब ऐसे संत, ऐसे ज्ञानी, ऐसे भक्त, ऐसे साधक, उनको दिन है जिन्होंने ऐसे चौथे राम का विचार कर लिया, जो सबसे न्यारा है, जो सबके अंदर मौजूद है, जो सत्य है और सत्य का टेका सभी से, और सभी उसी से शक्ति प्राप्त करते हैं। वो सत्य नहीं है तो कोई नहीं है, वो हमेशा रहने वाला, वो कभी जोनी में आया नहीं,
अजोनी है, अजन्मा है, निरंजन है, निराकार। ऐसे राम जी के नाम का जो सिमरण कर रहे हैं, ऐसे राम जी के नाम का जो भजन कर रहे हैं, तो महाराज मैं उनको दिन है। दिन ज्ञानी दिन संत वे, ऐसे संत ऐसे ज्ञानियों को दिन है जो चीना राम, ऐसे चौथे राम जी को जिन्होंने चीन लिया, चौथे राम जी की गट के भीतर ही उन्होंने सतत रूप से आनंद प्राप्त कर लिया, गट के भीतर ही दर्शन कर लिया। इन नैना नहीं देखिया अजब अनुपम चैन, सुखराम सूरत नैन सु देख कर भाकत हूँ अब बैन। सूरत नैन से देखकर महाराज हमारे कि अब बैन भाग रहे हैं, ऐसे बिना इन चरम चक्षुओं से तो दिखते नहीं है वो राम जी, क्योंकि चरम चक्षुओं से तो माया के ही दर्शन होते हैं और सूरत चक्षु से ऐसे राम जी के दर्शन होते हैं। तो जिन्होंने इस प्रकार से राम जी का चिन्ह लिया और जिनके सद्गुरु की मेहर से, कृपा से, दया से दिव्य नयन खुल गए, दिव्य नयन माया का खुलिया, ब्रह्म अखंडित सूझे, कह सुखराम ब्रह्म का खुलिया, परम धाम जब सूझे। इस प्रकार से गट के भीतर दिव्य नयन सद्गुरु की मेहर दया से खुल जाते हैं, तो सभी अखंडित ब्रह्म के अंदर वो एक ही राम जी के दर्शन होने लगते हैं। राम जी के सिवाय दूसरा और कोई दिखता ही नहीं, क्योंकि दूसरे की ओर किसी की सत्ता है ही नहीं। दूसरा तो केवल प्रतीति मात्र है, बाकी मूल में तो सबके अंदर राम जी ही है। राम जी के सिवाय और कोई दूसरा है नहीं। सिया राम में सब जग जानी, करो प्रणाम जोरि जुग बानी, मन वो चवर करे मन माही, जहाँ देखूं जहाँ सद्गुरु साईं। इस प्रकार से ऐसी ब्रह्म समाधि ब्रह्मांड में लग जाती है, तब वो अखंडित ब्रह्म सब जगह सूझने लगता है। दिव्य नयन माया का खुलिया, ब्रह्म अखंडित सूझे, कै सुखराम ब्रह्म का खुलिया, परम धाम जब सूझे। और फिर जब ब्रह्म के चक्षु खुल जाते हैं तो महाराज हमारे परम धाम सूझने लगता है, परम धाम की प्राप्ति हो जाती है। परम धाम गट के भीतर ही परम धाम में अवस्थित हो जाते हैं, परम आनंद की अवस्था के अंदर अवस्थित हो जाते हैं। तो जहाँ पहुँचने के बाद न कोई सुख है, न कोई दुख है, न कोई त्रास है, न कोई कष्ट है, न कोई वेदना, कुछ भी नहीं, सब कुछ मिट जाता है उस देश के अंदर। और उस देश का सुख कैसा, लील विलास कैसा, महाराज हमारे सुख तो कछु मालूम नहीं, न जाने कैसा होई, पर बेकुंठ सुख सुखराम के दिल नहीं माने जो। वो सुख वहाँ का लील विलास कहने में नहीं आता, निर्वचनीय है, कहकर बता नहीं सकते। वो तो जिसने अनुभव किया है, जिसने गट के भीतर ही आनंद को प्राप्त किया, वही जान सकता है। आसन हमारा गिगन मंडल में, रहूं जगत के माई, मेरे को मेरा जन जाने, औरा को गम नाई। दूसरों को महाराज हमें पता नहीं चलता। जिसने ऐसा ज्ञान धारण किया, जिसने ऐसा राम जी को चीना गट के भीतर, उन्हीं को वो आनंद प्राप्त होता है, दूसरों को नहीं हो पाता। तो दिन ज्ञानी दिन संत वे, दिन जो चीना राम। ऐसे सत राम जी को जिन्होंने छीन लिया, सत स्वरूप राम जी को जिन्होंने गट के भीतर छीन लिया, सच्चे स्वरूप के दर्शन गट के भीतर कर लिए, महाराज हमारे उनको दिन है, दिन है, दिन है। और दिन सो सुखराम के जन्म जीवता पहुँचा धाम। महाराज जीते जी जिन्होंने मोक्ष प्राप्त कर लिया, जीवित मुक्ति जिन्होंने प्राप्त कर ली। जीवित मुक्ति का क्या तात्पर्य है कि वो ब्रह्म को परसने की दशा जीते जी आ गई। ब्रह्म परसा की दशा बताऊं, बायर के लक्षण पिचनाऊं, जाके रंग एक ही राऊ, माया सेती करे न भाव, जाके अंदर ब्रह्म रस बूठा, सकल व्यवहार हो गया झूठा, कनक कामणी करे न नेहा, छक्या ब्रह्म रस रहे विदेहा, जैसे बूंद मिली सागर में, पकड़ सके क्या कोई कर में, जीव ब्रह्म मिल भया समाना, ब्रह्म मिल्या कर्म करे न आना, यह चहन दर्शा बिना, मत कोई छोड़ो ध्यान, रामचरणी का राम बिन सभी फोकट। ये जीवित मुक्ति के चैन है, ये जीवित मुक्ति के लक्षण है। ये अंग गट के अंदर बनते तो महाराज हमारे के निश्चित रूप से जन्म जीवता पहुँचा धाम, जीते जी धाम को पहुँच गए। कौन से धाम को? परम धाम को, परम पद को प्राप्त कर लिया, आनंद पद को प्राप्त कर लिया जीते जी। तो ऐसे कोई जीते जी प्राप्त कर लेता है तो उसके आयुष्मान कर्म जब तक बाकी रहते हैं, श्वासें तब तक बाकी रहती है, तब तक उसका शेष जीवन आनंद में बीतता है। और फिर शरीर की आयु अवधि पूरी होने के बाद सदैव सदैव के लिए आनंद पद में जाकर अवस्थित हो जाता है। इस प्रकार से महाराज उनको दिन है, उनको दिन है। दिन सो सुखराम के जन्म जीवता पहुँचा धाम। इस प्रकार से महाराज माने कि अपने को भी जीते जी उस धाम की प्राप्ति कर लेनी है। वो सद्गुरु की मेहर से, दया से, कृपा से होगी। उनकी कृपा अपने ऊपर बन जाए। अपने को तो बस केवल उनकी शरण में जाना है। कै सुखराम
शरण हर तेरी ऐसी मोई बताई, भजन किया सो करम कटेला, कटे पलक के माए। बस परमात्मा के सद्गुरु के ज्ञान के शरणागत हो जाओ और जैसा ज्ञान में बताया है उसके अनुसार अनुसरण करो भजन का, उस रीति से उस भेद से भजन करो। तो वो जैसे ही भेद से भजन होने लगेगा, आनंद आने लगेगा, कमलों का छेदन होने लगेगा, तो महाराज हमारे सब ताड़ा ताक सब दी खोले, निरंकार धुन आगम बोले, सब स्वतः ही सब ऑटोमेटिक सब कुछ गेबा हुआ है इसके अंदर। इसमें आपका कोई भी करने का काम नहीं, आपकी बाहर की कोई करने की अपेक्षा नहीं, आपका कोई शरीर को कसौटी पे चढ़ाने की आवश्यकता नहीं, शरीर को कोई कष्ट देने की आवश्यकता नहीं, कोई तप करने की, जप करने की, इंद्रियों का दमन करने की, कोई व्रत उपवास, कुछ भी महाराज हमारे बाहर की चीज़ नहीं चाहिए। सब कुछ जो है वो शब्द ही अपने आप सब कुछ कार्य करता है। कह सुखराम शब्द की महिमा, कहता बनिए न काई, साधन ध्यान बिना सुन सिमरन, लिया अमर गढ़ जाई। ऐसे शब्द की महिमा है कि वो अमर घर की प्राप्ति करा ही देता है जीते जी। तो जितने भी ताले जड़े में कमल पे स्थान पे सब ताड़ों को ये शब्द आगे से आगे खोलता जाता है और आनंद की प्राप्ति कराता जाता है। सब प्रकार की ध्वनियाँ भी स्वतः ही आगे से आगे खुलती जाती है, नाद की, अनद नाद की, चिंग की, सुहंग की, अगम की, एक के बाद एक खुलती जाती है। और सारी समाधियाँ भी स्वतः ही लगती जाती है, ध्यान समाध, ब्रह्म समाध, इखड़ समाध, सत्ता समाध, सुन समाध, एक के बाद एक समाधि स्वतः लगती है। भजन करते करते निज नाम के प्रभाव से, निज नाम की जागृति के प्रभाव से ये सारा कार्य स्वतः होता है, गेबव होता है। तो दिन सो सुखराम के जन्म जीवता पहुँचा धाम, उनका जन्म भी दिन है, उनको भी दिन है जो जीते जी ऐसे परम धाम के परम आनंद को प्राप्त हो गए और परम आनंद में ही रहते हैं। उनको न कोई सुख है न कोई दुख है, वो बिल्कुल न्यारे हैं, समदर्शी हो गए। समदर्शी इच्छा कछुनाई, हर्ष शोक भय नहीं उर्माई, असज्जन मम उर बसे कैसे, लोभी हृदय बसे धनु जैसे, तुम सारी के संत प्रिय मोरे, धरम दहनी आन निहोरे। ऐसे संत, ऐसे साधक परमात्मा को अतिशय प्रिय है, उन्हें वापस जन्म धर के देह धर के आने की आवश्यकता मिट जाती है, नहीं रह जाती है। वो जीते जी धाम को प्राप्त कर लेते हैं, तो हमेशा हमेशा के लिए वो निज घर में, निज धाम में ही निवास करते हैं। महाराज हमारे ऐसे जिन्होंने निज धाम प्राप्त कर लिया, निज घर की व्यवस्था जीते जी कर ली, उनको दिन है, दिन है। दिन दिन सुन सोई मंड में, जामत काढ़्यो सार, दिन फिर सो सुख राम के, लेवे तत्व विचार। महाराज हमारे कि उनको दिन है, इस संसार के अंदर आए हैं, इस मंड के अंदर आए हैं, जिन्होंने मत कर सार काट लिया। सारा जो है सब चीज़ों का सार क्या है, भगवान शंकर बता रहे सार के। उमा कहत में अनुभव अपना, सतरी भजन जगत सब सपना। तो भगवान शंकर को भी दिन है कि उन्होंने ऐसा सार चीज अपने को बताई। मत कर, पूरा संसार का ज्ञान लेकर जिन्होंने सृष्टि की रचना की, उन्होंने ऐसा ज्ञान अपने को बताया कि देखो ये सत हरि भजन है, बाकी सब संसार पूरा सपना है। तो जिन्होंने ऐसी सार निकाल लिया, ये सार चीज क्या है, इस संसार के अंदर आए, ये संसार पूरा असार है, बस केवल एक राम जी का नाम ही इसमें सार है। ऐसे सार की बात किसने समझ ली, जिसने मत कर निकाल ली और मत कर बता दी, उनको महाराज फरमाने दिन है। तो दिन दिन सुन सोई मंड में, जा मत सार काढ़ियो सार। भगवान शंकर ने सबसे पहले ऐसा सार निकाला। शिव जी निस्दिन राम उचार्यो, राम बिना दूजो नहीं धार्यो, पार्वती को राम सुनायो, राम बिना सब झूठ बतायो, सो ही राम सुनियो सुख देवा, गर्भवास में लाग्यो सेवा। यही मत कर सार निकाला कभी, सारे चीजों का सार, सब बातों का सार केवल एक राम नाम, इसके सिवाय और कुछ भी नहीं। तो दिन दिन सुन सोई मंड में, जामत काढ़ियो सार। इस प्रकार से सार की बात किसने बता दी। पूरा गुरु मिलिया सांची सूझ पाई, रटो राम नामा आछी बिरियाई, माया मोह भरम की रजनी, सूता जीव गाई, सदगुरु वाज करी कैसी, राम कहो मेरे भाई। यही सार की चीज है, इसके अलावा सब असार है। राम नाम के मोती चुनकर एक दिन माला माल हुए, धन दौलत के बने पुजारी, आखिर वो कंगाल हुए। रीतोई आयो रीतोई जासी, भूख को प्यासो नागोरे, अंधन लक्ष्मी छोड़ चले गो, साथ न चाले धागोरे। जिन्होंने ऐसा सार निकाल लिया और जिनकी बुद्धि के ऊपर संसार का महत्व मिट गया और राम नाम का महत्व स्थापित हो गया, उनको महाराज फरमारे दिन है, दिन है। दिन दिन सुन सोई मंड में, जामत काढ़ियो सार।
महत्व बुद्धि किस में है, संसार में है कि राम नाम में है? महत्व संसार के अंदर जब तक महत्व बुद्धि रहती है तब तक सुख और दुख की अनुभूति होती रहती है, और जैसे ही संसार के अंदर से महत्व बुद्धि हट जाती है और राम नाम में लग जाती है तो सुख और दुख दोनों से न्यारा आनंद की अनुभूति होने लगती है, जो न सुख में है न दुख में है। मतलब जब तक सुख और दुख के साथ लगे रहोगे तो सुख जहाँ दुख दिवस जहाँ रजनी, जहाँ जन्म जहाँ मरना, ज्ञान विचार बुरा का देखो, काल पास क्यों पड़ना, ऐसे काल के पासी में क्यों पड़े हो। जो सुख और दुख से निरपेक्ष है, जो न किसी भी पक्ष में, न जो पाप और पुण्य दोनों में नहीं है, भरम और कर्म दोनों में नहीं है, भरम कर्म दुनिया सु न्यारा, पाप पुण्य दुनिया सु न्यारा, जहाँ सु रहो लिवलाई, कै सुखराम राम बिन जग में सभी कर्म उपाय। तो जिन्होंने ऐसा राम जी से लिव लगा ली, मत कर सार निकाल लिया कि यही सार है बाकी सब असार है, तो दिन दिन सुन सोई मंड में जा मत काढ़ियो सार। जिन्होंने ऐसा मंथन किया, विचार किया कि भाई सार क्या है, इस संसार के अंदर आए हैं तो सार की चीज़, सबसे ज़्यादा लाभ की चीज़ क्या है, सौदागर चला जीव सौदे, भरत खंड में आया, कई एक कर गया लाभ कमाई, कई एक मूल ठगाया। तो यहाँ पर आकर जिन्होंने सार निकाल दिया, ये राम नाम का सुमरण जिसने कर लिया सदगुरु विधि से, तो उन्होंने तो लाभ कमाई कर ली। और जिसने ऐसा सार की चीज़ को नहीं पकड़ा तो महाराज हमारे उनके हाथ में फिर छिलके ही रह गई, छोई रह गई, कण नहीं आया, कुकस ही आया, फिर तो वो फिर हानि में रह गए, नुकसान में रह गए। तो दिन दिन सुन सोई मंड में जामत काढ़ियो सार, दिन फिर सो सुखराम के लेवे तत्व विचार। मतलब जो तत्व के ऊपर विचार करते हैं, जो कण के ऊपर विचार करते हैं, जो सार पर विचार करते हैं, असार पर जो छिलके है, छोई है, उसके ऊपर विचार नहीं करते, असार के लिए आसक्त नहीं होते और सार का आनंद लेते रहते हैं। महाराज हमारे उनको दिन है, और जिनके गट के भीतर ब्रह्म का विचार हमेशा चलता रहता है, बुद्धि के ऊपर विवेक जागृत हो गया और वो बुद्धि जो है परमात्मा में लग गई, संसार में अब नहीं है, तो महाराज फरमारे उनको धिन्न है। ऐसे तत्वों का विचार, ऐसे ब्रह्म का ज्ञान गट के भीतर हमेशा परिपूर्ण रहता है, और वो जो कुछ भी करते हैं, जो कुछ भी सोचते हैं, जो कुछ भी विचार करते हैं, जो कुछ भी निर्णय करते हैं, वो ब्रह्म ज्ञान के परिप्रेक्ष्य में ही निर्णय करते हैं, और वो सुख और दुख दोनों से परे हो जाते हैं। तो दिन दिन सो सुखराम के लेवे तत्व विचार, इस प्रकार से जिन्होंने तत्व का विचार गट के भीतर, ब्रह्म का विचार गट के भीतर जिनके हमेशा निरंतर रूप से चलता रहता है, महाराज हमारे उनको दिन है, दिन है। और दिन दिन सो संसार में जिन गट ब्रह्म ज्ञान, फिर दिन सो सुखराम के दियो भरम सब भान। जिनके गट के भीतर ब्रह्म का ज्ञान चलता रहता है, उनको दिन है इस संसार के अंदर वो आए, ऐसा घट उन्होंने धारण किया, ऐसा सबसे देव दुर्लभ मनुष्य शरीर प्राप्त किया। और वो किस लिए प्राप्त हुआ कि ऐसा ब्रह्म ज्ञान धारण करने के लिए प्राप्त हुआ। तो जिन्होंने ऐसा ब्रह्म ज्ञान को धारण किया है, महाराज फरमाने कि उनको धिन्न है, सार्थक किया, उन्होंने सफल किया अपने मनक जन्म को। और फिर दिन सो सुखराम के दिया भरम सब भान। जितनों भी भरम थे इस संसार में, जितने भी माया की आसक्ति थी, जितने भी शरीर संसार इंद्रियों वस्तुओं से सुख प्राप्ति की इच्छा थी, वो सब भ्रम थे, क्योंकि वो सुख जो प्राप्त होते हैं वो क्षणिक नाशमान होते हैं, थोड़ी देर के होते हैं, इससे ज़्यादा उनको कोई लाभ प्राप्त होने वाला नहीं है। जो सुख चाहे तू सदा, शरण राम की ले, के नानक मेरे मनाइए दुर्लभ मानुष दे। सुख का सागर राम है, दुख का भंजनहार, राम चरण तजिए नहीं, बजिए बारंबार। इस प्रकार से जिसने अपने शरीर संसार इंद्रियों वस्तुओं की सुख प्राप्ति के भ्रम को मिटा दिया, उनको महाराज फरमाने दिन है। और जो भजन में लग गया, उनको महाराज फरमाने दिन है, दिन है। दिन दिन सो सुखराम के दिया भरम सब भान। जब तक भरम रहते हैं सुख प्राप्ति के, तब तक वो जीव जो है कर्मों में लगा रहता है, और कर्मों में लगे हुए अनेक प्रकार के कर्मों को बांध लेता है। पाप और पुण्य के अनेक कर्म बंध जाते हैं, और वो पाप और पुण्य के कर्मों को बंधे होने की वजह से बार बार उसे कर्मों को भोगने के लिए जन्म और मरण में धर्मराय भेज देते हैं उसे। दिन दिन सो संसार में जहाँ सिर सदगुरु होय, फिर दिन सो सुखराम के तत्कण लियो जोय। मतलब जिनके सिर के ऊपर सदगुरु का वरद हस्त है, जिनके सिर के ऊपर सदगुरु का ज्ञान है, जिनके सिर के ऊपर सदगुरु की मेहर है, दया है, कृपा है, वो दिन है। और जिसने सातवें सदगुरु को किया परख करके, उनको दिन है। 6 हदगुरु तक नहीं लगा रहा
छह सदगुरु से आगे सातवें सदगुरु को जिसने प्राप्त किया, महाराज हमारे के उनको धन्य है, क्योंकि बिना सदगुरु के ज्ञान के मोक्ष संभव नहीं। और ये मनुष्य जन्म मिला ही मोक्ष प्राप्ति के लिए। सूंज मिली सदगुरु मिलिया भजन का भेद, शब्द पाए गाफिल रहे तो क्या करे गुरुदेव। महाराज हमारे के ऐसे सदगुरु भी जिनको प्राप्त हो गए, और शब्द भी प्राप्त हो गया, कण प्राप्त हो गया, और कण को प्राप्त करके भी यदि कोई भजन नहीं करे तो वो जो दिन दिन का कहलाने का अधिकारी था वो अधिकार से वंचित हो जाता है। तुम्हारे जिन्होंने सदगुरु का ज्ञान ऐसा धारण किया, जिसने सदगुरु सिर पर पूरे धारण किए, यानी गुरुमुखी हमेशा ज्ञान के अनुसार चलता है और मनमुखी नहीं रहता है, अपने मन के सुखों के लिए कोई लालायत इच्छा नहीं रखता है और हमेशा भजन में रत रहता है, तो दिन दिन सो संसार में जहाँ सिर सदगुरु हो। जिसने सदगुरु का शरणा लिया, सदगुरु का शरणे का क्या तात्पर्य, शरणों तको भजन में राता भेक पेरिया नाई। केवल कपड़ा पहन लेने से शरणा नहीं हो जाता। जो भजन के अंदर रत है, सदगुरु विधि से जिसका भजन बन रहा है, भजन की रीत गट में बनी हुई है, महाराज माने कि उसके ऊपर ही सदगुरु का वरदस्त है, उनके ऊपर ही सदगुरु की आज्ञा है, उनके ऊपर ही सदगुरु की मेहर है, कृपा है। निज नाम ही महाराज हमारे की मूल इस आत्मा का सदगुरु है, वो प्राप्त हो गया, तब जाके आपका काम होने वाला। फिर दिन सो सुखराम के तत्कण लियो जो, ऐसे तत्व का जिन्होंने, कण का जिन्होंने आनंद ले लिया। जब तक कण का सेवन नहीं करो, जब तक अन्न का सेवन नहीं करो, तब तक शरीर की भूख नहीं जाती। अन्न के अलावा आप कितनी चीज़ें इस संसार के अंदर सेवन कर लो, लेकिन उससे भूख मिटने वाली नहीं। भूख तो केवल कण से मिटती है, अन्न से मिटती है। इसी प्रकार से ये आत्मा भी भूखी है, प्यासी है अनंत जन्मों से, और बार बार वो भूख प्यास की मिटाने के लिए योनियां धरकर आ जाती है। और यदि उसको तृप्त करना है तो सदगुरु से निज नाम का कण ले लो, और वो कण लेकर उससे आत्मा को तृप्त कर लो। ये आत्मा का जब रंजन हो जाएगा, तृप्त हो जाएगी, तो फिर ये वापस जन्म धर के नहीं आएगी। तो वो कण से ही हो सकती है। सदगुरु वो कण ऐसा बख्शिश करेंगे, सदगुरु बख्शे राम नाम शिष्य धारे विश्वास, राम चरण निज दिन रटे तो निश्चय होई प्रकाश। इस प्रकार से जिन्होंने तत्व कण को धारण कर लिया, और जब कण ये धारण कर लेगा तो महाराज हमारे की राम नाम रूपी जड़ है, उसकी भी प्यास उसे लग जाएगी। जब तक अन्न का सेवन नहीं करते, कण का सेवन नहीं करते, तब तक शरीर में प्यास भी नहीं लगती। इस प्रकार से आत्मा ने जब ऐसा निज नाम रूपी कण को धारण कर लिया, उसका सेवन कर लिया, तो उसे राम नाम करने की प्यास भी जग जाएगी, और वो सतत रूप से अपनी जिह्वा से राम नाम का उच्चारण करती रहेगी। और जिह्वा क्या, उसके तो रोम रोम से, रोमावलियों से सब जगह राम राम का उच्चारण होने लगेगा। रग रग बोले राम जी, रोम रोम रंकार, सहजा सुमरण होते सोही सुमरण सार। ऐसे सुमरण की सार चीज प्राप्त हो जाएगी। ऐसे सुमरण की मुख्य खास चीज सहज सुमरण प्राप्त हो जाएगा, जिसके अंदर रोम रोम से भजन होने लगेगा। रोम रोम से होई रही रंकार जुणकार, निस्वासर आठवीं पहर रामचरण के सार, उठत बैठत जागता सूतई सिमरन होय, रामचरण रंकार धुनि बाहर लखे न को। ऐसी ध्वनि, ऐसा तत्व नाम, ऐसा तत्व कण, ऐसा निज नाम सतनाम कुदरत कला नेंचर का जिन्होंने आनंद अपने गट के भीतर प्राप्त कर लिया, महाराज हमारे के उनको भी दिन है, दिन है। दिन दिन जाको गुरु मिलिया, सदगुरु सिमृत आय, आत्म में सुखराम के दिया ब्रह्म बताए। महाराज हमारे की जिन्हें ऐसे समृत सदगुरु प्राप्त हो गए, जिनको ऐसे गुरु मिले जो सदगुरु स्वरूप है, जो 6 हद गुरु तक नहीं है, 7वें सदगुरु हैं और सिमरत है। सिमरत का क्या तात्पर्य, कि वो उन्होंने उस आनंद पद के अंदर पहुँचे हुए पूरे गुरु, सिमरत गुरु, जो वहाँ तक जिनकी पहुँच है, पराक्रम है, जो वहाँ तक पहुँचकर वहाँ की बात बताते हैं, अगम देश की बात बताते हैं। अगम देश की अणबे ऐसी, सुनताएं सुख आवे, गर्जे सबद सुधार सबर से, भरम करम सब ढावे। ऐसे जो अगम देश की सिमरत गुरु मिलते, सिमरत सदगुरु मिलते, तो वही ऐसी बात बताते। तो महाराज भाई जिनको ऐसा सदगुरु मिल गए उनको भी धन्य, जिनको नहीं मिले महाराज भाई उनका जो है भाग्य उत्तम होते हुए भी, मनुष्य शरीर धारण करते हुए भी उन्होंने सदगुरु को नहीं खोजा, तो महाराज भाई वो अपने भाग्य को मध्यम कर रखे हैं। और यदि वो सदगुरु की खोज कर ले तो उनका भी भाग्य श्रेष्ठ हो जाए। तो दिन दिन जाको गुरु मिलिया, सिमरत सदगुरु आए,
आत्म में सुखराम के दिया ब्रह्म बताए, वो आत्मा के अंदर ही ब्रह्म की प्राप्ति करा देते हैं। वो ऐसा ही बताते हैं कि देखो आपकी आत्मा ही ब्रह्म का अंश है, और आप ऐसे सद्गुरु विधि से भजन करोगे तो इस आत्मा का आनंद आपको प्राप्त होने लगेगा। जो आत्मा आनंद स्वरूप है आपके घट के भीतर, उसका स्वभाव ही आनंद है। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। ये आत्मा जो है ईश्वर का अंश है, चेतन है, अमल है, सहज सहज में सुख की राशि। लेकिन इस आत्मा आनंद को प्राप्त क्यों नहीं कर पाते? क्योंकि माया के सुखों का आवरण इसके ऊपर आ जाता है। तो जब तक माया के सुखों के अंदर लगे रहते हैं तब तक ये आत्मा के आनंद से वंचित रह जाते हैं। और जैसे ही भजन की विधि धारण करते हैं, माया के सुखों की आसक्ति समाप्त होती है, तो ये आत्मा का आनंद प्राप्त होने लगता है। तो दिन दिन जाकू गुरु मिलिया, सद्गुरु सिमरत आय, आत्म में सुखराम के दिया ब्रह्म बताए। इस प्रकार से आत्मा के अंदर ही, आपका घट के भीतर ही ब्रह्म की प्राप्ति सद्गुरु ही करा सकते हैं। परमात्मा इतने नज़दीक है कि तन का कपड़ा अपने से दूर है, लेकिन परमात्मा उससे भी ज़्यादा नज़दीक है। लेकिन सद्गुरु के बिना बतावे कौन, सद्गुरु के बिना मिलावे कौन परमात्मा से? ऐसा भेद कौन देवे कि भाई परमात्मा आपके घट के भीतर है। आप इस प्रकार से प्रैक्टिकल विधि से साधना करो तो आपका परमात्मा के दर्शन आपको आनंद स्वरूप घट के भीतर ही होने लगेंगे। ऐसा बताने वाले कौन? सद्गुरु सिमरत आए, आकर ऐसे मिले सद्गुरु, तभी अपने को ऐसा ज्ञान बख्शिश करे और ऐसा राम जी का भेद घट के भीतर बता देवे। दिन दिन निर्गुण ओ लिख्यो इन काया के माय, फिर दिन सो सुख राम के उलट गिगन गर जाए। उनको भी दिन है महाराज हमारे, जिसने वो निर्गुण परमात्मा को इस काया के माँ ओळख लिया। ओळख लेने का मतलब पहचान लिया, उनका आनंद ले लिया निर्गुण परमात्मा का काया के अंदर भीतर ही। और निर्गुण परमात्मा के दर्शन भीतर ही होंगे, बाहर नहीं होंगे। बाहर तो सगुण के होंगे, अंदर निर्गुण के होंगे। तो जिन्होंने ऐसे निर्गुण परमात्मा को, निराकार परमात्मा को, अजन्मे परमात्मा को, अजोनी परमात्मा को घट के भीतर ही दर्शन कर लिए, आनंद स्वरूप दर्शन, उनको दिन है। और फिर दिन सो सुखराम के उलट गिगन गर जाए। फिर उनको दिन है जो शंखनाल से उलटकर मंकनाल के अंदर गिगन मंडल की प्राप्ति कर लेते हैं, ऊपर गढ़ में चढ़ जाते हैं। उन सबको दिन है जिनके सता समाध रात दिन गरजती रहती है। नौपत बाजे नाम की, दिन रात एक सार, एक सरी की जो है आवाज़ ध्वन्यात्मक शब्द की, सता समाधि की साधक सुनता रहता है। उनको महाराज फरमाने दिन है गिगन मंडल के अंदर ऐसा अनहद की ध्वनि, जिंग ध्वनि, सुहंग ध्वनि, अगम की ध्वनि, एक के बाद एक जो ध्वनि खुल रही है, वो सारी ध्वनियों का आनंद साधक लेता है। उन सबको दिन है। दिन दिन सो नर दिन है, झारे जन को लाड, फिर दिन सो सुखराम के मुख रसना लिव घाड़। उनको दिन है कि जिनका भक्ति करने वाले जनों के अंदर बहुत अधिक प्रेम है। ऐसे भक्ति करने वाले जन उनको अतिशय प्रिय लगते हैं। मिलिया हरस बिछड़िया उदासी, हियो छिल छिल जावे। ऐसे भक्ति करने वाले जन मिले तो उनको बहुत हर्षिता होती है। और वो बिछड़े, एक दो दिन के लिए आए और फिर वापस चले जाए तो महाराज मामा उदास हो जाते। मिलिया हरस बिछड़िया उदासी और हियो छिल छिल जावे। उनका हिया तो अंदर से उनको मिलने के लिए आतुर रहता है। उनको ऐसी ही इच्छा होती है कि हमको सब जो है ऐसे संत मिले, ऐसे केवली भगवंत मिले, ऐसे संतों का ज्ञान बताने वाले मिले, और ऐसे संत हमको जो है आगे से आगे पहुंचाने वाले मिले। तो दिन दिन सो संसार में, दिन दिन सो नर दिन है, झारे जन को लाड़। ऐसे जन का जिनको लाड़ है, और जो ऐसे जनों से लाड़ करते हैं, ऐसे जनों से द्वेष नहीं करते हैं, लाड़ करते हैं, उनको दिन है महाराज का। जो भक्ति कर रहे हैं और जो भक्ति राम नाम की केवल की भक्ति कर रहे हैं, उन सब जनों से लाड़ करते हैं, उन सब जनों से हेत करते हैं। किसी से द्वेष नहीं, किसी से राग नहीं, किसी से द्वेष नहीं, बस उनसे लाड़, उनसे प्रेम बराबर बनाए रखते हैं। तो उन सब को महाराज हमारे दिन है। और फिर दिन सो सुखराम के मुख रसना लिव घाड़, और जिनके मुख से रसना की लिव बराबर लगी रहती है, गाड़ी बनी रहती है। लिव टूटती नहीं है, लिव चलती रहती है, लिवबंद भजन होता रहता है, रसना से भी और भीतर हृदय से भी। भीतर से भी डोर लगी हुई है, भीतर की डोर अलग है
और रसना की डोर अलग है। रसना की लीव अलग है और भीतर की लीव अलग है। दोनों लीव जो है चलती रहती है, भीतर से भी चल रही है और ध्वन्यात्मक शब्द को भी सुन रहे हैं। इस प्रकार से महाराज हमारे कि जिसके ऐसा घट के भीतर चल रहा है उनको महाराज हमारे धिन्न है, धिन्न है, धिन्न है। और फिर दिन किसको है? दिन दिन सो संसार में झांकट दया संतोष, फिर दिन सो सुखराम के दे जीवा दिल पोग। फिर महाराज हमारे उनको दिन है इस संसार के अंदर जिनके घट के अंदर दया का भाव है, जिनके घट के अंदर संतोष का भाव है। ये दया और संतोष का भाव किसके माध्यम से आता है? ये नाम और निज नाम की भक्ति से आता है। नाम और निज नाम की भक्ति में ऐसा पराक्रम है कि साथ में साँच, शील, दया और संतोष ये सब अच्छे अंग लक्षण स्वतः ही घट के भीतर अवतरित होते हैं और काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार ये सब कुछ चले जाते हैं, ये सब विलायमान हो जाते हैं। तो महाराज फरमाने कि ऐसे नरों को दिन है कि जिनके घट में भक्ति करते हुए दया और संतोष का भाव है। उनको संतोष है, वो जो है किसी भी प्रकार से जैसी भी अवस्था हो, जैसी भी स्थिति हो, हर हाल के अंदर वो मस्त रहते हैं, आनंद में अवस्थित रहते हैं और दया का भाव जीवों के प्रति उनका बना रहता है। और फिर दिन सो सुखराम के दे जीवा दिल पोग, और फिर उनको भी दिन है जो महाराज हमारे के जीवों को पोषण देते हैं, यानी जीवों को कल्याण का मार्ग बताते हैं और वो जीवों को आनंद जो उनको प्राप्त है वही आनंद सभी जीवों को प्राप्त कराना चाहते हैं और उनसे जो बन पड़ सकती है वो सारी चीज़ें, सारी सेवा का कार्य भी वो कर देते हैं। तो ऐसे महाराज हमारे सबको दिन है, दिन है, दिन है, दिन है ऐसे सब जनों को जो ऐसा दया का भाव घट के भीतर रखते हैं, संतोष का भाव रखते हैं और जीवों के दिल को पोंख देते हैं, उनको सबको सुख पहुंचाने का कार्य करते हैं, सबको आनंद पहुंचाने का कार्य करते हैं। किसी को दुखी नहीं देख पाते, किसी को दुखी नहीं करते और सबको आनंद पहुंचाते हुए स्वयं भी आनंद में रहते हैं। और जिसके पास ऐसा आनंद प्राप्त है वही ऐसा आनंद सबको पहुंचा सकता है। जिसके पास स्वयं के पास आनंद प्राप्त नहीं है वो दूसरों को किस प्रकार से भला कोई आनंद पहुंचाएगा। जिसके पास जो चीज़ होगी उसी चीज़ को ही बांटेगा। जिसके पास दुख होगा तो वो दुख बांटेगा, जिसके पास आनंद होगा तो वो आनंद बांटेगा, जिसके पास सुख होगा तो सुख बांटेगा, जिसके पास जैसी चीज़ है वो बांटेगा। तो महाराज हमारे जो इस प्रकार से जीवों को दिल को पोंख देते हैं, आनंद पहुंचाते हैं, सुख पहुंचाते हैं, दया और संतोष का भाव घट के भीतर रखते हैं, उन सबको महाराज हमारे दिन है, दिन है, दिन है। मोबल कर मन जावे वो प्रभु जी, मोबल कर मन जावे, आगे कियाति के गिण पारा, अब ही बहु होए आवे, आगे कियाति के गिण पारा, अब ही बहु होए आवे, मोबल कर मन जावे वो प्रभु जी, मोबल कर मन जावे, रग रग रोम रोम काकुनि, पग पग दावा मेरे, रग रग रोम रोम काकुनि, पग पग दावा मेरे, बदला दिया कदे नहीं छूटो, जहाँ तहाँ मुझको घेरे, बदला दिया कदे नहीं छूटे, जहाँ तहाँ मुझको घेरे, मोबल कर मन जावे वो प्रभु जी, मोबल कर मन जावे, करनी किया करम शिर बंदे, धर्म पुण्य होए दावो, करनी किया करम शिर बंदे, धर्म पुण्य होए दावो, तप
तपस्या किया तीर्था भटक्या बहुविध जीव सतावे। तपस्या किया तीर्था भटक्या बहुविध जीव सतावे। मोह बल कर्म न जावे वो प्रभु जी, मोह बल कर्म न जावे। जे मैं जतन करूं बहु गाढ़ो, आँख खोल नहीं जो। जे मैं जतन करूं बहु गाढ़ो, आँख खोल नहीं जो। तीन ताछे का कर्म हमारा, संचित गुण विद को। तीन ताछे का कर्म हमारा, संचित गुण विद को। मोह बल कर्म न जावे वो प्रभु जी, मोह बल कर्म न जावे। जो जो उठे उपाय करीजे, जीव मरे सब माही। जो जो उठे उपाय करीजे, जीव मरे सब माही। जे मुगत हुए बदला दिया, तो सपने कदयन जाई। जे मुगत हुए बदला दिया, तो सपने कदयन जाई। मोह बल कर्म न जावे वो प्रभु जी, मोह बल कर्म न जावे। कै सुख राम शरण हर तेरी, ऐसी मोय बताई। कै सुख राम शरण हर तेरी, ऐसी मोय बताई। भजन किया सुकर्म कटेला, कटे पलक के माई। भजन किया सुकर्म कटेला, कटे पलक के माही। मोह बल कर्म न जावे वो प्रभु जी, मोह बल कर्म न जावे। आगे किया तिके किण पारा, अब ही बहु होए आवे। आगे किया तिके किण पारा, अब ही बहु होए आवे। मोह बल कर्म न जावे वो प्रभु जी, मोह बल कर्म न जावे। बोलो राम सतगुरु देव जी महाराज ने धन्य हो, धन्य हो। परम दयाल सतगुरु सुखराम जी महाराज ने धन्य हो, धन्य हो। अनंत श्री सतगुरु सुखराम जी महाराज के ज्ञान सत्स्वरूप भगवान धन्य हो, धन्य हो। केवली भगवंता ने धन्य हो, धन्य हो। जीवा तारण जहाज ने धन्य हो, धन्य हो। मोक्ष के मालिका ने धन्य हो, धन्य हो। अनंत कोटि संताने धन्य हो, धन्य हो। राम सभा में राम 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 सा राम राम सा राम राम सा राम 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 सा राम।